गोपाल हवेली की लाइब्रेरी के बारे में कई किस्से प्रचलित थे। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के चारों ओर के गांव वाले इसे भूतिया लाइब्रेरी कहकर बुलाते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते थे। ये एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसके चारों ओर बेतरतीब झाड़ियां उगी हुई थी और हरियाली के बीच से सिर्फ उसकी भयानक आकृति दिखाई देती थी। रवि एक युवा अन्वेषक और जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था जिसने हाल ही में इस गांव में रहने के लिए जगह बनाई थी। अरे रवि, तुमने सुना है इस लाइब्रेरी के बारे में? उसके दोस्त अर्जुन ने एक दिन पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ सुना है, सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होते, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। पूजा जो वहीं बैठी थी डरते हुए बोली, रवि तुम इस बारे में मजाक मत बनाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां अजीब चीजें होती हैं। रात को रोने की आवाजें, किताबों के पन्ने अपने आप पलटते हैं। रवि ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग बहुत डरपोक हो, मैं कल खुद जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। अगले दिन शाम के समय रवि, पूजा, अर्जुन और नेहा ने मिलकर लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। रवि के पास एक पुराना लैंप था और कुछ टॉर्चें। चलो अब पता चलता है कि इस लाइब्रेरी की असलियत क्या है, उसने कहा। जब वे लाइब्रेरी के करीब पहुंचे तो देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, पर ताले पर धूल बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे वह अभी अभी लगाया गया। रवि ने हिम्मत करके ताले को छुआ और चौंक कर पीछे हट गया। ताला बिना किसी कुंजी के अपने आप खुल गया। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये अपने आप कैसे खुल गया? रवि ने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलते ही अंदर चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। लाइब्रेरी के अंदर गहरी अंधेरी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी और हवा में सड़न की गंध थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखाई दी, पुराने समय के लोगों की, जो लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते या लिखते हुए दिख रहे थे। पूजा ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, ये फोटो, ये लोग जैसे हमें घूर रहे हों। रवि ने मजाक करते हुए कहा, अरे बस तुम्हारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े अचानक उन्हें एक शेल्फ के पीछे से बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। ये कौन है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी एक और आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस शेल्फ पर डाली, पर वहां कुछ नहीं था। किसी ने हमारी मजाक बनाने के लिए यहाँ कुछ छिपाया होगा, वह बोला। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक भारी लकड़ी का शेल्फ जोर से हिलने लगा और एक किताब खुद ब खुद बाहर गिर गई। किताब के गिरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। किताब का नाम था भूल भुलैया में फंसी आत्माएं। नेहा ने घबराते हुए कहा, रवि हम यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रवि ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में इतना डर गए? ये सब पुराने घर की बातें हैं। जैसे ही उन्होंने किताब को उठाया, अचानक लाइब्रेरी की दीवारें खून की तरह लाल हो गई और हर तरफ से चीखें आने लगी, मानो सैकड़ों लोग एक साथ दर्द से चीख रहे हैं। सबने देखा कि दीवारों पर जो तस्वीरें थीं, उनके चेहरे बदल गए थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। पूजा ने चीखते हुए कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। तभी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर बैठा हुआ एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक बूढ़े आदमी का चेहरा बन गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी हड्डियां बाहर निकलती सी दिख रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस लाइब्रेरी में क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं इस लाइब्रेरी का रखवाला हूँ और ये आत्माएं मेरी कैद में हैं। जो यहाँ आया उसकी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, जल्दी। सब लोग भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
चारों तरफ से भूतिया सायों ने घेर लिया और उनकी भयानक आवाजें गूंजने लगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। पूजा रोने लगी और अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। रवि ने आखिरी कोशिश करते हुए उस रखवाले की तरफ देखा और कहा, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग चले तो जाओगे, पर तुम्हारी रूहें यहीं रह जाएंगी। अगली सुबह गांव वालों को लाइब्रेरी के दरवाजे खुले मिले। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी में 4 नई तस्वीरें जुड़ गई थीं। रवि, पूजा, अर्जुन और नेहा की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और डर का भाव था। आज भी गोपाल हवेली की लाइब्रेरी में वे तस्वीरें देखी जा सकती हैं और जो भी वहां जाता है वह उस भयावह सच का हिस्सा बन जाता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप भी इस लाइब्रेरी की सच्चाई जानने जाएं?